हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AK एकेडमी में। दोस्तों, टॉपिक हमारा चल रहा था प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने 1 से 50 तक के क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज की क्लास में 50 क्वेश्चन के आगे हम लोग पढ़ेंगे और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को बहुत ही सीरियसली पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और 50 नंबर के आगे 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर है 51 नंबर। क्वेश्चन क्या पूछा है? कामसूत्र के लेखक हैं, यानी कामसूत्र पुस्तक है, इसके लेखक कौन है ये बताने हैं। तो इसको किसने लिखा है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। वात्स्यायन ने लिखा है। किसने लिखा है? वात्स्यायन ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 52 नंबर क्वेश्चन है, गोरा किसकी रचना है? जो गोरा पुस्तक है यह किसकी रचना है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किसकी रचना है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है। 53 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? अर्थशास्त्र जो है किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है ये बताना है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, राजनीति। राजनीति पर लिखी हुई पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की। कबीर के दोहों के संग्रह का क्या नाम है? कबीर के दोहों के संग्रह का क्या नाम है? तो आप लोग जानते हैं कि कबीर द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, और वो फेमस पुस्तक कौन सी है? तो आप लोग बताएंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बीजक। बीजक जो है कबीर के दोहों का संग्रह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जायसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? जो जायसी हैं ये निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? तो आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पद्मावत। किसकी रचना की है? पद्मावत की रचना जायसी ने की है। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन है, कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम, यानी कालिदास के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है मालविकाग्निमित्रम, यह क्या है? यह क्या है बताना है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नाटक। यह नाटक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन है, पंचतंत्र की रचनाकार कौन है? पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विष्णु दत्त। विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचतंत्र के रचनाकार हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये इसके रचनाकार का नाम क्या है? विष्णु शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन, श्रीमद् भगवत की रचना किसने की? श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? आप लोगों को बताना है। तो सभी लोगों को पता होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वेद व्यास ने की। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? वेद व्यास ने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा 59 नंबर क्वेश्चन, रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, महाभारत। महाभारत का फारसी अनुवाद है। क्या नाम है? रज्मनामा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मिलिंद पन्हो है क्या है बताना है। मिलिंद पन्हो क्या है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पाली ग्रंथ है। क्या है? आप लोगों को बताना है, पाली ग्रंथ है। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन है, कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास द्वारा रचित कौन सी पुस्तक है? अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद
सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे, विलियम जोन्स ने किया। किसने किया है? विलियम जोन्स। कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो विलियम जोन्स ने किया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो किसकी रचना, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो आप लोगों को बताना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसकी तुलना की जा सकती है। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाबर ने की। किसने की है? बाबर ने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 54 नंबर क्वेश्चन है हमारा 64 नंबर 64 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ है? उपनिषद जो हैं इनका फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा या किसके प्रयास से हुआ है, ये पूछा गया है। तो आप लोग बताएंगे, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है? दारा सिको। किसके द्वारा? तो दारा सिको के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 65 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 65 नंबर क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। दारा सिको ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो बताना है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा, सिर ए अकबर। किसके फारसी भाषा में अनुवाद किया है? तो सिर ए अकबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो चलिए, महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक है। महाभारत जो है इसका फारसी अनुवाद में शीर्षक क्या है? अभी लास्ट हम लोग पढ़ चुके हैं क्वेश्चन में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्या? रज्मनामा। इसको बिल्कुल याद कर लीजिए कि महाभारत का फारसी अनुवाद में जो शीर्षक है इसका नाम क्या रखा गया? तो रज्मनामा। चलिए 66 नंबर की बात करें तो 67 नंबर मेघदूत के लेखक कौन थे? मेघदूत के लेखक मेघदूतम के लेखक कौन थे, ये बताना है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा, क्या? कालिदास। मेघदूतम के लेखक कौन थे? तो कालिदास। ये पुस्तक कालिदास द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 68 नंबर देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं? पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, योग सूत्र। 69 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है। निम्नलिखित में महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है, तो आप सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे, कुमार संभवम। ये जो है कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया? हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया है? तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, किसने किया है? तो मनु ने। विधि मतलब वही लॉ है ना, विधि यानी कानून, यानी हिंदी विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया? तो मनु ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? तो आप लोगों को बताना है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, क्या है? तो मालविकाग्निमित्रम।
मालविकाग्निमित्रम किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? आप लोगों को बताना है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। सभी लोग जानते हैं किसने लिखा है, तो कालिदास ने लिखा है। ठीक है, चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? आप लोगों को बताना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हरिसेन। कौन है? हरिसेन, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन है, मिलिंद पन्नु राजा मिलिंद एवं किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? मिलिंद पन्नु राजा मिलिंद एवं किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? आप लोगों को बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, नागसेन। कौन सा? नागसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजनीतिक नीतियाँ। जहाँ भी कौटिल्य की बात आ जाए तो वहाँ पे राजनीतिक याद रखिएगा, राजनीतिक नीतियाँ। 76 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट पेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है, चरक संहिता के विषय वस्तु है। चरक संहिता की विषय वस्तु है, आप लोगों को बताना है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, औषधि। औषधि। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ऋतु संहार। ऋतु संहार किसकी कृति है? ऋतु संहार किसकी कृति है? तो आप लोग बताएंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कालिदास की। कालिदास की कृति है। 78 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में रचित है? राजतरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में रचित है? तो आप लोग बताएंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संस्कृत। संस्कृत भाषा में रचित है। नेक्स्ट देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन है, मालती माधव किसकी कृति है? मालती माधव किसकी कृति है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भवभूत की है। किसकी है? भवभूत की मालती माधव कृति है। 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित हैं? जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित हैं? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बोधिसत्व। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित है? तो आप लोग बताएंगे बोधिसत्व के। नेक्स्ट है 81 क्वेश्चन नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन, आईने अकबरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईने अकबरी के लेखक हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आप लोग बताएंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है? प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है? वो जिसमें मोगली रहते थे, है ना? तो प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है? तो आप लोग बताएंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रुडयार्ड किपलिंग। किसने लिखी है? रुडयार्ड किपलिंग। चलिए नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन है। 83 नंबर क्वेश्चन की बात करें 83 नंबर, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? तो बताना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 84 नंबर क्वेश्चन है, एरिया ऑफ डार्कनेस। एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं। एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक बताने हैं। तो आपको ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, वी.एस. नायपाल। कौन है? वी.एस. नायपाल। नेक्स्ट
85 नंबर क्वेश्चन, 85 नंबर क्वेश्चन है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका लिखा उपन्यास है? तो किसका है? तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, अरुंधति राय। किसका है? अरुंधति राय। चलिए आगे बढ़ते हैं और 86 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 86 नंबर क्वेश्चन है ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? पुस्तक का नाम क्या है? ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है? तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन डी, बहुत ही फेमस पुस्तक थी, ऑप्शन डी हो जाएगा, खुशवंत सिन्हा ने लिखी। किसने लिखी है? खुशवंत सिन्हा ने लिखी। चलिए नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो 87 नंबर ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही, एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 88 नंबर क्वेश्चन ए बायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया। क्या है? एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप लोग बताएंगे किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नीरद सी चौधरी। किसके द्वारा लिखी गई है? नीरद सी चौधरी के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं और 89 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अनटोल्ड स्टोरी के लेखक हैं। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक हैं कौन है? तो बी नंबर सही हो जाएगा, वी.एम. कॉल। कौन है? बी.एम. कॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं और 90 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। कौन है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कौन सा नाटक लिखा है? तो कौन सा नाटक लिखा है आप लोग बताएंगे, ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा, आर्म्स एंड द मैन। कौन? आर्म्स एंड द मैन। चलिए नेक्स्ट है 91 नंबर, 91 नंबर क्वेश्चन है गांधी एंड स्टालिन पुस्तक किसकी कृति है? कौन सी पुस्तक है? गांधी एंड स्टालिन किसकी पुस्तक किसकी कृति है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लुइस फिशर। कौन है? लुइस फिशर। चलिए 92 नंबर की बात करें तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताना है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। कौन है? संजय बारू। कौन है? संजय बारू। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन, अगला है 93 नंबर क्वेश्चन फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन है? आपको बताना है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे, दलाई लामा। कौन हो जाएंगे? दलाई लामा। 94 नंबर क्वेश्चन, 94 नंबर क्वेश्चन है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने लिखी है। किसने लिखी है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने लिखी है। नेक्स्ट हमारा 95 नंबर क्वेश्चन है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है, तो किसकी है? तो आप लोग बताएंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। किसकी है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। 96 नंबर क्वेश्चन, 96 नंबर क्वेश्चन है हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? चलिए बताते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मार्क तुली ने लिखी है। किसने लिखी है? मार्क तुली ने लिखी है। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन है, 97 नंबर क्वेश्चन खुशवंत सिन्हा द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, कौन सी है? तो आप लोग बताएंगे, ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ट्रूथ एंड लिटिल मैलिस। चलिए आगे बढ़ते हैं 98 नंबर क्वेश्चन, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? एक नाटक आता था मालगुडी डेज, इसके रचनाकार बताने हैं, तो इसका रचनाकार कौन है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा,
आर के नारायण। कौन है? आर के नारायण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन है, तो इग्निटेड माइंड्स नामक किताब किसने लिखी है? कौन सी? इग्निटेड माइंड्स नामक किताब किसने लिखी है? तो आप लोगों को बताना है तो किसने लिखी है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 100 नंबर क्वेश्चन है, गुलामगीर का लेखक कौन था? गुलामगीर का लेखक कौन था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने 50 नंबर के क्वेश्चन से आगे चले थे 51 से 100, यानी आज के क्लास में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इस तरह से हम लोग के क्वेश्चन हो गए 100 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे चलेंगे, यानी 101 नंबर से क्वेश्चन। ठीक है, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा और लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।